कराची का हर शहरी भत्ता देता है। कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर नहीं होगी तो इसका नुकसान कराची से ज़्यादा पाकिस्तान को है। साढ़े 10-15 लोग पैसे उनको महाना दे रहे हैं। चमत काठियावाड़ी फ़ोन आता है, उज़्बेकिस्तान का, कज़ाकिस्तान का नंबर होता है और 2-2, 5-5 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी मांगा जा रहा है। सिंध हुकूमत का तो दावा है कि हाँ, सूरत हाल कंट्रोल में है, बिल्डर्स ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत को पता है कि ये एक्सटॉर्शन की थ्रेड फिर शुरू हो गई है। बद्दाखोरी 2-3 चीज़ें समझता हूँ। एक तो ये जो एक्सटॉर्शन है, ये जो आम कराचाइट को तंग करके रिश्वत ली जा रही है ना, वो भी भत्ताखोरी है। आपके ख्याल में जो भत्ताखोर आज ज़्यादा मुनज़्ज़म हो गए हैं, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब कुछ इतनी आसानी से जो हो रहा है, इसके पीछे आपको लगता है कि कोई सियासी आशीर्वाद, कोई हुकूमती सरपरस्ती हो सकती है? कि कोई नीचे के लोग तो शायद इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर ज़िम्मेदार लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि ये इनका बहुत बड़ा लॉस है। शायद ही कोई ऐसा इदारा हो जहाँ बगैर पैसे के कोई काम होता हो। शायद ही कोई इदारा हो, मेरी नॉलेज में नहीं। तो आपको मैं अपना प्लॉट देता हूँ, आप नक्शा पास करवा के दे दें, 3 साल का टाइम दें। वहाँ भत्ते का रेट क्या है? डिपेंडिंग ऑन द केस। कौन जलाता है ये? जो बेनिफिशियरी। तो क्या इसमें आबाद जो है वो बिल्कुल बेकसूर है? कारोबारी लोग ना अपॉर्चुनिस्ट भी फ़ायदा उठाते हैं। किस किस से फ़ायदा उठाते हैं? कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया, भत्ताखोर माफिया, सबसे फ़ायदा उठाते हैं? मेरे ख्याल में हमारे कुछ मेंबर कोई भी कारोबारी तबके के यस फ़ायदा उठाते हैं। चेयरमैन नैब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि हसन, हमने 1947 से ज़मीनों का रिकॉर्ड निकाला है और इसमें बहुत 19-20 हुआ है और आपकी भी कुछ में 19-20 मतलब बहुत गड़बड़ हुई है। चलें, उसमें आपके भी बहुत सारे मेंबरान इन्वॉल्व हैं। सो मैंने कहा कि सर देखिए, बात यह है, मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं। एक पहली रिक्वेस्ट ये है कि मीडिया ट्रायल नहीं कीजिएगा, जिसने गलत किया उसको बनाया, उसको सजा दो। कोई नतीजा निकला आज तक? जी, फील्ड मार्शल साहब जब हमें मिले थे उसके बाद 2-3 महीने हमें बहुत मतलब चीज़ें फ़र्क हुआ। बिलावल साहब फिर हमें मिले, उन्होंने तो शिकायत भी की आपसे। शिकायत देखिए उन्होंने ये की कि आप हमारे पास आएँ, हम समझते हैं फील्ड मार्शल की हमारी, तो हमने तो घर में ही शिकायत की ना, घर के बड़ों से। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बिलावल साहब सीएम बने। मेरी जस्टिस गुलजार साहब से बहुत मुअद्दबाना एक अपील है, आपको इस दुनिया में इम्यूनिटी है, आखिरत में नहीं है। आपसे अगर ये गलती हुई है जो कि कोर्ट का ऑर्डर ज़ाहिर कर रहा है, आप लोगों से माफ़ी मांगें ताकि आप अपने आखिरी सफ़र में आसानी से